आर्थिक महाशक्तियों की बात करें तो चीन का नाम हमेशा सबसे आगे आता है। लेकिन इस बार 2025 में चीन ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरे ग्लोबल मार्केट को हिला कर रख दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो पहले से ही आर्थिक चमत्कार का प्रतीक है, अब उसने अपने सोने के भंडार को 500 टन से बढ़ाकर सीधा 4000 टन तक पहुंचा दिया है। जी हाँ, ये कोई साधारण कदम नहीं, ये एक रणनीतिक चाल जो आने वाले समय के आर्थिक तूफानों का संकेत दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के इस कदम से अब डॉलर की बादशाहत पर भी सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि सोना सिर्फ एक धन की पहचान नहीं बल्कि सुरक्षा की गारंटी भी है। तो क्या चीन को पहले से ही पता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ बड़ा होने वाला है? यही सवाल अब हर निवेशक के मन में गूंज रहा है। क्या आ रहा है कोई बड़ा आर्थिक झटका? चीन का ये सुनहरा दाव क्या दुनिया की दिशा को बदल देगा? जानेंगे आज के एक्सप्लेन। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है। न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस जंग की जिसे लड़ने के लिए ना बम चाहिए, ना बंदूक, ना ही किसी फाइटर जेट या सबमरीन की जरूरत है। ये जंग सोने से लड़ी जाएगी और इसकी तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन, दो बड़ी आर्थिक ताकतें आमने सामने। कहते हैं ट्रेड और टैरिफ पर अमेरिका की मनमानी को रोकने के लिए चीन अब गोल्ड बम तैयार कर रहा है। दरअसल अमेरिका की बादशाहत को चीन ने चुनौती दी है। जी हाँ, डॉलर और अमेरिका की इस बादशाहत को सीधी टक्कर देने के लिए चीन ने सोने को हथियार बना लिया है। मकसद साफ है, वर्ल्ड ट्रेड में डॉलर की हुकूमत को कमजोर करना और ट्रंप के मेक अमेरिका अगेन प्लान को जमीन पर गिरा देना। इसके लिए चीन ने तैयारी की है अपनी ट्रिपल लेयर गोल्ड पॉलिसी की, एक ऐसी रणनीति जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिला सकती है। इस पॉलिसी के तहत चीन ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश घटा दिया है और तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। यानी साफ है, अब चीन चाहता है कि उसकी डॉलर पर निर्भरता खत्म हो और दुनिया देखे गोल्ड की ताकत का नया आर्थिक संतुलन। अब बात करते हैं ब्रिक्स देशों के गोल्ड बैक्ड सेटलमेंट सिस्टम की। चीन अब गोल्ड बैक्ड सेटलमेंट सिस्टम लाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के जरिए चीन अब दूसरे देशों को अपना सोना चीन के वॉलेट में रखने की सुविधा दे रहा है। पहले ये सुविधा सिर्फ अमेरिका देता था और यही वजह थी कि डॉलर हमेशा मजबूत बना रहता था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जब दुनिया के देश अपना गोल्ड चीन में रखेंगे तो इससे युआन की ताकत बढ़ेगी और डॉलर सेंट्रल सिस्टम को सीधी चुनौती मिलेगी। चीन ना सिर्फ गोल्ड ट्रेडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, बल्कि उसका मकसद है गोल्ड ट्रेडिंग में दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना। और इसके साथ ही वो ब्रिक्स देशों के लिए गोल्ड बैक्ड सेटलमेंट सिस्टम लाने की तैयारी भी कर रहा है। यानी एक ऐसा सिस्टम जहां सोना ही होगा भरोसे की गारंटी। अब बात करते हैं तेजी से बढ़ते चीन के सोने के भंडार की, यानी आंकड़ों की कहानी जो खुद बहुत कुछ कह रही है। 2025 की शुरुआत से ही चीन ने गोल्ड की खरीदारी पर जोर दिया। जहां पहले उसके पास सिर्फ 500 टन सोना था, वहीं साल के अंत का ये आंकड़ा 4000 तक पार कर गया। ये बढ़ोतरी अचानक नहीं हुई, ये थी हर महीने की रणनीतिक और लगातार खरीदारी का नतीजा। वैश्विक बाजारों में जब सोने की कीमतें बढ़ रही थी, चीन ने उसी वक्त सटीक मौका पकड़ लिया। उसके केंद्र बैंक ने हर महीने छोटे छोटे लेकिन लगातार निवेश किए और नतीजा ये हुआ कि गोल्ड रिजर्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि एक सोची समझी आर्थिक रणनीति है। सोना खरीदकर चीन ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को मजबूत बना रहा है बल्कि ग्लोबल ट्रेड में अपनी पकड़ भी मजबूत कर रहा है। अब बात करते हैं वैश्विक असर की। आखिरकार बाजारों में हलचल क्यों है? चीन के सोने के भंडार में जबरदस्त बढ़ोतरी ने दुनिया भर के बाजारों में हलचल मचा दी है। सोने की कीमतें पहले ही 30% तक उछल चुकी हैं और चीन की बढ़ती मांग ने इस उछाल को और भी तेज कर दिया है।
अब हालात ऐसे हैं कि दूसरे देशों के केंद्रीय बैंक भी गोल्ड की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन जैसे संघर्षों ने यह सबक दे दिया है कि विदेशी मुद्रा पर भरोसा अब जोखिम भरा सौदा है। चीन का ये कदम दुनिया की अर्थव्यवस्था को नए संतुलित दौर की ओर ले जाने वाला कदम है। यानी अब ताकत सिर्फ डॉलर के हाथों में नहीं रहेगी। अमेरिकी बॉन्ड्स बेचकर सोना खरीदने की रणनीति चीन की चतुर आर्थिक सोच को दिखाती है, जो आने वाले वैश्विक संकट से बचाव का रास्ता भी हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या अब करेंसी वॉर यानी मुद्राओं की जंग और तेज हो जाएगी? और इस पूरे घटनाक्रम से निवेशकों के लिए एक बात तो साफ है, मार्केट ऊपर हो या नीचे, सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। अंत में चीन का ये सोने का भंडार सिर्फ ताकत दिखाने का साधन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है। 4000 टन सोना रखने के लिए चीन वैश्विक संकट में भी मजबूती से खड़ा रह सकेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इस कदम का असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। ये वैश्विक व्यापार, मुद्राओं के मूल्य और यहां तक कि भू राजनीतिक समीकरणों को भी बदल सकता है।